मेरा नाम शिवानी है और मैं एक लेखिका हूँ। मैं प्रयागराज से लखनऊ एक सेमिनार अटेंड करने जा रही हूँ। रिजर्वेशन लिस्ट में अपना नाम देख लेती हूँ और रिजर्वेशन लिस्ट में अपना नाम चेक करती हूँ तथा बाकी सभी यात्रियों का नाम देखती हूँ। अच्छा, मैं साथ में पाने की सीटें भी महिलाओं को हैं। मुझे सफर के दौरान ज़्यादा सामान ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी मैं तो एक दिन के लिए जा रही हूँ। जितना कम सामान हो उतनी ही ज़्यादा सुविधा रहती है। झटपट से चढ़ जाओ और खटपट से उतर जाओ। ना पुलिस की टेंशन, ना सही यात्रा की कोई दिक्कत। शिवानी देखती है कि 2 सहयात्री ट्रेन में आ गए हैं, लेकिन 4थे सहयात्री जब ट्रेन में आती है तो तब आती है जब सीटी बजती है। बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं एक समाज सेविका हूँ। हाल ही में मैं विदेश से लौटी हूँ और अब मैं लखनऊ एक गोष्ठी में भाग लेने जा रही हूँ। और बहन तुम? मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ जो कि आर्मी में मेजर है। कितनी भीड़ थी, लग रहा था आज तो ट्रेन छूट ही जाएगी। बड़ी मुश्किल से पकड़ी गई है। लगता है ट्रेन तुम्हारे लिए ही रुकी हुई थी। ये मैं ऐसे क्या बोल रही हो? मैं हूँ ही इतनी लंबी, 6 फुट 10.5 इंच की, टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। वो तो अच्छा है इस डब्बे में सिर्फ हम महिला है। पुरुष होते तो वे भी मुझे ऐसे नहीं घूरते। खूबसूरत लंबी महिला है, आते ही वे सबके इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। आप कौन, कहाँ जा रही हो? मैं एक लेखिका हूँ। मैं लखनऊ एक सेमिनार में जा रही हूँ। और आप? मैं एक गोष्ठी में भाग लेने जा रही हूँ और मैं एक समाज सेविका हूँ। और बहन आप? आई कांट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानता। यह बोलकर महाराष्ट्रीयन महिला ने अपना पीछा छुड़वा लिया। I am Madalsa Singhania from Pretoria, and it is the city of South Africa, and I came yesterday from Pretoria. तो तुम भारत क्या करने आई हो? भारत में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेने आई हूँ। अरे राम राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? जी, पिछले साल मेरे हस्बैंड यहाँ घूमने आए थे। उसी के दौरान बर्फ के पहाड़ के नीचे दबकर उनकी डेथ हो गई थी। भारत सरकार ने मुझे सूचित इन्फॉर्म किया कि उनकी डेड बॉडी बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्वेटर पहन रखा था, जो मैंने अपने हाथों से बना था, उसका भी एक भी धागा नहीं टूटा। क्या भारत सरकार तुम्हें तुम्हारी हस्बैंड की बॉडी ले जाने देगी? ना बहन ना, मैं उनकी डेड बॉडी ले जाने नहीं आई हूँ। मैं उनके साथ यहीं पर सती होने आई हूँ। नहीं, आपको ऐसे मुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है, आप नहीं जानती? ये हमारा खानदानी रोग है। यह एक अपराध है, क्या आप नहीं जानती? ना बहन ना, ये तो हमारा खानदानी रोग है। भावावेश के दुर्लभ क्षणों में नारियां कभी कभी ऐसा कदम उठा लेती हैं। इसका मुझे व्यापक रूप से अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 स्त्रियां ऐसी मूर्खता कर बैठी हैं। पर आप सब लोग मुझे ही देख लो। भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई थी, पर मैं क्या सती हो गई? अगर उस दिन मैं भी सती हो जाती तो आज का ये देह किसी दीन पुरुषों के काम आ पाता। पहले मॉडल जेल की अध्यक्ष रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की रेख देख करती हूँ। ना बहन ना, ये तो हमारा खानदानी रिवाज है। मेरी परदानी तो राजा राम मोहन रॉय और सर विलियम बेंटिंग को धोखा देकर सती थी। मेरी माँ भी सती है और अब मेरी बारी है, मैं भी सती होंगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में मैं आपकी सहायता करूंगी और उसके बाद मैं आपको अपने आश्रम ले आऊंगी। धन्यवाद बहन, पर अगर आप ईश्वर पे आ जाएंगे तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। छोड़ो, मैंने भी पता नहीं किस दिन में आके आपको ये सब बता दिया। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। चलो, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, क्यों ना खाना खा लिया जाए? क्या ख्याल है? क्यों नहीं? चलिए, मैं हाथ में धोकर आता हूँ। बहन, क्या लगता है, क्या ये कल सच में सती हो जाएगी?
हमको देने लगता है तो ये सती हो जाएगा। मरने वाला कभी ढिंडोरा पीट के थोड़ी मरता है, हमको तो उसका स्क्रू ढीला लगता है। क्षमा कीजिए, पर आपने उसकी आंखें नहीं देखी, कितनी करुणा भरी हुई थी उनमें। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है पति की डेड बॉडी देखिए पक्का मुक्त करेगी, जिसका ये खुलेआम ऐलान करिए। मुझे तो लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जाना होगा और पुलिस को भी खबर कर लोगी, तभी इसको बचाया जा सकता है। ये ट्रेन का खाना तो नहीं लगता, ये तो किसी दावत का खाना लगता है। बड़ा हैवी खाना लेके चली हैं आप। अरे आप ये सब छोड़िए, खाना तो खाइए। पर अगर हम तुम्हारा खाना खाएंगे तो हमारा खाना कौन खाएगा? हमारा खाना तो वेस्ट हो जाएगा जो हम लेके आए हैं। इतना लंबा चौड़ा शरीर किस काम का? आप सबका खाना मैं खाऊंगी, आप मेरा खाइए। उसके खाने को देखकर लगता नहीं कि वह ट्रेन का खाना है। आमतौर पर ट्रेन में सभी पूरी सब्जी अचार ही लेकर आए हैं, परंतु उसके खाने में पूरी कचौरी मसाले में डूबी सब्जियां मेवाओं वाले बूंदी के लड्डू भी थे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब सीधी के मोतीचूर के लड्डू खाओ। सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये पानदान है, ये पानदान मेरे नीलू बाजार से लेके आए थे। उन्हें पान खाना बहुत पसंद था। कल मैं इसी में से एक पान खाकर इस पानदान को लेकर ही चिता पर बैठूंगी। तो बहनों तुम भी पान खाओ। भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। मेरी जिंदगी के अंतिम सफर के साथियों, आज तुम्हें बहुत अच्छी नींद आए, मीठे मीठे सपने आए। कल क्या हो किसने देखा? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। कुछ रहा तो नहीं, सब ले लिया। मेरा सर कल से तब दुख रहा था जब भाभी ने मुझे भांग के लड्डू खिला दिए थे। हमारे सर में तो इतना दर्द हो रहा है, सभी का बच्चा हमको क्या खिला गया है। हमें तो ऐसा लगता है सती चोर है। हमारा सामान आपका बैग कहाँ पे है? पता नहीं, सामान भी नहीं है और सती भी गायब है। हाय मेरा हीरो का हार, ये मेरी शादी का हार था। सती का बच्चा सारा सामान चोरी करके ले गया। मेरे 10,000 मेरे
और एक फर्स्ट क्लास में टिकट ही चढ़ा पाई। समाज सेविका पुलिस के पास गए तो, पर सती की मदद के लिए नहीं, उसकी कंप्लेन लिखवाने। कहना न होगा, पर सती मैया की फूल आज तक कोई नहीं चिन पाया है। सती मैया सबका सामान लेकर ट्रेन से गायब हो जाती हैं और सब लोग सुबह उठते हैं तो सबका सर दर्द से घूम रहा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उनका दिया कुछ नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।